हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे जेई मेंस और जेई एडवांस रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। तो कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले उस एग्ज़ाम को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आप लोगों को बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ पता चलेगा जो कि आपके प्रिपरेशन को और भी अच्छा करने के लिए आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो पहले आते हैं ऑल अबाउट जेई मेंस। ठीक है, तो जेई मेंस के बारे में देखिए, पहले जो एक एक चीज़ हम लोग पॉइंट वाइज समझेंगे जेई मेंस और एडवांस के बारे में, तो आप लोगों को बहुत मतलब अच्छे से समझ में भी आएगा और आप लोग फ्यूचर के लिए भी अच्छा होगा एग्ज़ाम। तो देखिए, पहले बात आता है कि कंडक्टिंग बॉडी। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जेई मेंस एनटीए कंडक्ट कराता है, लेकिन जेई एडवांस एनटीए नहीं कराता है। जे एडवांस को मैं बाद में बोलूँगा कौन कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो कंडक्टिंग बॉडी जेई मेंस के लिए हो गया एनटीए। और मोड ऑफ एग्जाम आप लोगों को पता ही होगा कि मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन होता है। अभी जेई पहले जो था कि ऑफलाइन भी होता था, ऑनलाइन भी होता था, लेकिन आज मतलब लास्ट कुछ ईयर्स से जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों कम्प्लीटली ऑनलाइन है, कोई ऑफलाइन का मतलब इशू नहीं है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग की कॉलेजेस कौन कौन से आपको मिलेंगे थ्रू जेई मेंस। देखिए, जेई मेंस का स्कोर जनरली 31 एनआईटीज एक्सेप्ट करता है। उसके बाद आ गया आपका आईआईएसटी सिप्पुर, जो कि एक बहुत अच्छा कॉलेज है। उसके बाद आ गया आपका ट्रिपल आईटीज मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया ट्रिपल आईटी हैदराबाद, इलाहाबाद, ट्रिपल आईटी कल्याणी, ट्रिपल आईटी और जो जो है गुवाहाटी, बहुत सारा है, 26 है। ठीक है, और फिर आते हैं जीएफटीआई। जीएफटीआई का मतलब है गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। इसमें भी कुछ कुछ अच्छे कॉलेज है, तो आप लोग 33 है टोटल, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद आते हैं हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न पे। उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि कॉलेजेस में देखिएगा, बहुत सारे लोगों को डाउट आता है कि क्या जादवपुर यूनिवर्सिटी जेई मेंस का या जेई एडवांस का स्कोर एक्सेप्ट करता है। तो जी नहीं, जेई जादवपुर यूनिवर्सिटी में चांस अगर आप लोगों को चाहिए तो फिर आप लोगों को WBJE देना पड़ेगा। उसके लिए उसके ऊपर हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो देखते हैं एग्जाम पैटर्न जेई मेंस का। देखिए, जेई मेंस में दो पेपर होते हैं, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। पेपर 1 होता है बीटेक रिलेटेड कोर्सेज के लिए एडमिशन, जैसे कि आपका बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, कुछ भी बीटेक डिग्री होता है बीटेक। और पेपर 2 जो होता है वो होता है एडमिशन बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और बैचलर ऑफ प्लानिंग के मतलब एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो आज का वीडियो पेपर 1 के बारे में होने वाला है। पेपर 2 के बारे में हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। तो पेपर 1 में आप लोग देख ही सकते हो कि टोटल मार्क्स 300 होते हैं। ठीक है, तो टोटल मार्क्स 300 होते हैं तो सभी को पता है। उसके बाद आता है कि सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। और यहाँ पे आते हैं कि नेक्स्ट जो है हमारा 25 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट। लेकिन ये जो 25 क्वेश्चंस है पर सब्जेक्ट, तो आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में हर एक सब्जेक्ट के लिए 30 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसमें से मतलब हर एक सब्जेक्ट में दो सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन जो होता है वहाँ पे एसएमसीक्यू रहता है। एसएमसीक्यू मतलब सिंगल जो ऑप्शन करेक्ट होता है। तो सिंगल ऑप्शन करेक्ट आपको प्लस मतलब 20 को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप लोग ये कर भी सकते हो वो नहीं भी कर सकते हो, मतलब जैसे कि न्यूमेरिक इंटीजर टाइप में रहता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि 20 का 20 ही आप लोगों का कंपलसरी क्वेश्चन है। उसके बाद हो गया कि इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप में आप लोगों को 10 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, लेकिन उनमें से उस 10 में से आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और एस एम सी क्यू का जो मार्किंग स्कीम होता है वो है +4 -1 और 0 0 जब क्वेश्चन अगर आपका अनआंसर्ड रहा तो, और +4 -1 तब अगर करेक्ट हुआ तो +4, माइनस मतलब माइनस जब होगा वो आपका रॉन्ग आंसर है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग इंटीजर टाइप का जो मार्किंग स्कीम है। इंटीजर टाइप का जो मार्किंग स्कीम है वो है कि +4 और 0। +4 मतलब अगर क्वेश्चन ठीक हुआ तो +4, और 0 अगर आपका क्वेश्चन अनआंसर्ड रहा और आपका आंसर गलत हुआ, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है इंटीजर टाइप में। ये बहुत सारे जनों को पता नहीं होता है, क्योंकि वो लोग फिर क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को भी अगर देखिए, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में आप अटक गए हो तो उस क्वेश्चन को आप चाहो तो तुक्का भी लगा सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाई चांस अगर लग गया तो ये देख लेना ठीक से कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। उसके बाद आता है कि कितने सेशंस होते हैं। देखिए,
आप लोगों का जेई मेंस 4 बार होगा, ठीक है। तो 4 बार में क्या होता है, हर एक सेशन में सपोज मार्च में आप लोगों का अगर पहला अटेम्प्ट होता है तो आप लोगों का 4 गो पेपर रहेगा, ठीक है। मतलब 4 गो दिन में एग्जाम होगा, क्योंकि जो पहला दिन रहेगा, जो एक्चुअली होता क्या है देखिए, जनरली 3 दिन में एग्जाम हो जाता है, हर एक सेशन का 3 दिन होता है। और 4 दिन क्यों होगा, 4 दिन इसलिए होगा कि जब मतलब 4 शिफ्ट में जेई मेन का पेपर 1 होता है और 2 उसमें से बी पेपर 2 रहता है, बी आर्क और बी प्लान के लिए, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जो पहला वाला अटेम्प्ट होगा उसमें एक पेपर रहेगा, पेपर 2, और एक जो पेपर 2 के लिए जो नेक्स्ट अटेम्प्ट मिलेगा आप लोगों का वो होगा थर्ड मेंस, तो थर्ड सेशन होगा जेई मेंस का। पिछले साल ऐसे ही हुआ था, देखते हैं इस साल क्या होता है, लेकिन जनरली यही होता है, ठीक है। और बात करते हैं कि नंबर ऑफ सेशंस, देखिए 4 सेशन होता है, पिछले साल से ये ट्रेंड है, इस साल भी कंटिन्यू होगा। तो एनटीए ने बोल दिया है तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। देखिए पर सेशन 6 क्वेश्चन पेपर्स, मतलब नॉट 6 क्वेश्चन पेपर्स, देखिए 6 शिफ्ट्स होंगे, क्योंकि एक सेशन सपोज मार्च में एक आपका पहला सेशन होता है, उसमें 3 दिन में आप लोगों का पेपर 1 कंक्लूड होगा, ठीक है। हर एक दिन 2 शिफ्ट, फिर आप समझ ही सकते हो कितना वैरायटी है क्वेश्चन पेपर में, मतलब एक दिन 2 शिफ्ट, मतलब 6 सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर्स उन लोगों को बनाना पड़ेगा, क्योंकि और 6 सेट्स इंटू 4, क्योंकि 4 सेशन होगा, देखिए 24 सेट बनाना पड़ेगा उन लोगों को, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है, पहले जो मतलब स्ट्रेटेजिक वाले वीडियो थे और जो मतलब बिफोर 2020 जो वीडियोस थे, वहाँ पे हम लोग मतलब एक मतलब अच्छे से गेस कर पाते थे कि हाँ पिछले ईयर के ट्रेंड को फॉलो करके कि हाँ इस पोर्शन में से इतना परसेंटेज क्वेश्चन आएगा, इस जगह से इतना परसेंटेज, ये जगह का इतना वेटेज है। लेकिन क्या होता है ना, पिछले साल से मतलब इतने साढ़े 24 क्वेश्चन सोच सकते हो आप लोग, तो क्या होता है कि किस क्वेश्चन में मतलब किसको कैसा क्वेश्चन मिलेगा ये प्रेडिक्ट करना एक बहुत ही इम्पॉसिबल सा चीज़ है, कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि बहुत ईजी हो जाए, जो लास्ट ईयर हुआ था भी, सेकेंड सेशन का कोई सेकेंड दिन का सेकेंड शिफ्ट जो हुआ था वो बहुत शायद ईजी था, ऐसा कुछ था। और एक जो से और एक उसी सेशन में या उससे पहले वाला सेशन में कोई एक सेशन में पहला दिन का क्वेश्चन बहुत हार्ड आया था। तो ऐसा कुछ मतलब मिलने को बहुत वैरायटी अपनों को देखने के मिलेगा, ठीक है, देखने के लिए। तो और जो यहाँ से जो एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाती है कि आप लोग कोई भी चैप्टर को बेसिकली आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि क्या पता है कि आप लोग का सपोज केमिस्ट्री का एक मतलब जीओसी ले लीजिए, जीओसी से 8 चैप्टर आ गया, या आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आप लोगों का 7 क्वेश्चन आ गया, ऐसा कुछ बोल तो नहीं सकते ना, इतना वैरायटी है कि तब कोई भी चैप्टर आप ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं ये उतना इम्पोर्टेंस नहीं है इसका, गूगल में आप लोग देख लिए इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है तो इसको इस चैप्टर को हम लोग छोड़ सकते हैं। लेकिन ये मतलब गलती से भी नहीं कर कीजिएगा, क्योंकि हर एक चैप्टर आपको थोड़ा थोड़ा जानना ही है, क्योंकि इतना वैरायटी होगा तो आप लोग समझ ही सकते हो कि कोई ठीक से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। फिर भी मैंने केमिस्ट्री, जो लोग वीक है केमिस्ट्री में और केमिस्ट्री को अच्छा करना चाहते हैं, उसके रिलेटेड मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो उससे आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाज़ा मिलेगा कि अगर मैं ये टॉपिक्स करता हूँ तो मेरा एक चांस है कि मेरा अच्छा परसेंटाइल आ जाए केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे और एक जो फोकस करने वाली बात है वो है कि नो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ, कोई भी सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ नहीं रहेगा। अगर सपोज किसी एक बच्चे का कोई एक सब्जेक्ट, सपोज फिजिक्स किसी एक बच्चे का बहुत खराब चला गया, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट्स है वो उसका मतलब फिर बहुत अच्छा हो गया, ऐसा नहीं होगा कि उसका रैंक नहीं आएगा, उसका रैंक ज़रूर आएगा, उसका परसेंट, उसका रिजल्ट भी ज़रूर निकलेगा, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ नहीं है। तो फिजिक्स अगर किसी का बुरा भी हुआ है तो उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि रैंक आपका निकलेगा। तो अब फिर बात आती है कि सब तो भैया समझ गए, लेकिन अब रैंक कितना चाहिए, आप बोलिए एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए रैंक कितना चाहिए। तो देखो जनरली अगर आप 50,000 के अंदर रैंक करते हो तब आप लोगों का एक एनआईटी में हो जाने का चांसेस है, मतलब होम स्टेट क्राइटेरिया को, जो आपका जो होम स्टेट में जो एनआईटी रहेगा उसके अंडर आपको कोई एक ब्रांच में, तब उतना जो देखिए पहले जनरली जो क्या बोलते हैं बायोटेक हो गया और जो भी ब्रांचेस है कि कोई ब्रांच होता है कि जो लोग सीएस हो गया, आईटी हो गया, ईसी हो गया, ये लोग जनरली पहले लेना चाहते हैं।
तो आप लोगों को ऐसा मतलब CSIT उतना मिलने का चांस मतलब कम है थोड़ा। तो और बाकी ब्रांचेस मिल जाएंगे, बायोटेक हो गया और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, तो वो एक सेपरेट पेपर ही हो गया, वो उसके बारे में बात नहीं करूँगा मैं। और हो गया आपका जो सिविल भी मिल सकता है आपको, और जो हो गया आपका क्या बोलते हैं उसको, नाम भूल गया यार ब्रांच का। केमिकल मिल गया आपको, ऐसा आप लोगों को मिलने का चांस है। मेटलर्जी मिल गया, माइनिंग मिल गया। देखिए बेसिकली आप लोगों को एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि कोई भी ब्रांच इंजीनियरिंग में ख़राब नहीं होता है, ठीक है। आप जिस भी ब्रांच में जाओगे, आपका मतलब अगर आपका कॉलेज अच्छा है तो आपको ज़रूर और ज़रूर आप लोग बहुत ही अच्छा फ्यूचर आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो मतलब वो नहीं सोचना है कि ये मतलब एक ब्रांच, शुड आई प्रेफर ब्रांच और कॉलेज, इसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे। लेकिन देखिए पहला बात तो है कि कॉलेज को प्रेफर करो, ब्रांच उतना मतलब कोई भी ब्रांच आपको एक अच्छा कॉलेज में अगर मिल जाता है तो आप लोग एक बहुत अच्छा वहाँ से फ्यूचर डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो बोला कि अगर आपका 50,000 के अंदर रैंक होगा तो आप लोगों को होम स्टेट क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए आप लोगों को कुछ एक ब्रांच ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर बात आता है कि आप लोगों को अगर आपके पसंदीदा NIT में अगर आप लोगों को जाना है तो फिर क्या रैंक चाहिए होगा, और आपका पसंदीदा ब्रांच भी आप लोगों को चाहिए। तो देखिए अगर आप 10,000 से अंदर के भीतर आप लोग 10,000 के भीतर रैंक करते हो, फिर आप लोगों का एक हाई चांसेस है कि आप लोगों को एक बहुत अच्छे टॉप NIT में आप लोगों को क्या बोलते हैं मतलब आप लोगों का जो फेवरेट ब्रांच रहेगा आप लोगों को मिलने का चांस है, ठीक है। लेकिन उससे बाहर अगर आपका 15,000 भी रैंक, 15,000 में भी मिल जाता है, उसके ऊपर अगर आपका मतलब 25 से ऊपर अगर आपका रैंक है तो आपको मतलब या तो NIT कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, मतलब अच्छा कॉलेज, या मतलब देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका 25 या 30 के ऊपर रैंक है तो आपको दो चीज़ करना होगा। मतलब एक चीज़ करना होगा, वो है कि आइदर आप कॉलेज को प्रेफर कीजिए, आइदर आप ब्रांच को प्रेफर कीजिए, ठीक है। क्योंकि दोनों अच्छा आप लोगों को मिलेगा नहीं। अगर आपका 10,000 के अंदर रैंक होता है तो फिर आप लोगों को दोनों आते हैं, अच्छा कॉलेज भी मिलेगा, अच्छा ब्रांच भी मिलेगा, ठीक है। अच्छा ब्रांच इन मतलब इन द सेंस कि तुम लोगों को अगर जो लोग देखते हो ना अभी मतलब ऐसा कुछ आता है कि IIT खड़गपुर से 2 करोड़ का प्लेसमेंट निकल गया, IIT रुड़की से 1.5 करोड़ का प्लेसमेंट निकल गया, ठीक है। ये सब जनरली CSIT रिलेटेड ब्रांचेस से ही होते हैं, क्योंकि जनरली देखो एक चीज़ होता है कि कभी भी पैसे के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि यहाँ पे देख मेरे को दिख रहा है कि हाँ यहाँ से 2 करोड़ निकल गया तो हाँ ठीक है मेरे को तो CS ही पढ़ना है या फिर IT ही पढ़ना है, तब ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि देखो हाँ इन देखिए पहला तो बात है कि ये जो करोड़ वाले प्लेसमेंट होते हैं जनरली 60 लाख के ऊपर जो प्लेसमेंट्स होते हैं वो सब ओवरसीज प्लेसमेंट होते हैं, ठीक है। मतलब बाहर जाना पड़ता है आपको, विदेश में, फॉरेन। तो वहाँ का लिविंग कॉस्ट भी हाई रहता है, तो आप लोगों का सेविंग्स थोड़ा कम होगा। मतलब 2 करोड़ तो बहुत रुपए होता है लेकिन वो सालाना मिलता है, ठीक है। तो आप लोगों को महीने का देखना है, तो मतलब जितना भी मिलता है उन लोगों को। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जो है आप लोग को समझना जो चाहिए एक्चुअली, कि अगर आप कोर ब्रांचेस में हो तो आप लोगों का सैलरी मतलब विथ एज इंक्रीमेंट होगा, और आप लोगों का सेविंग्स किसी से कम नहीं होगा। और कोई भी अगर आप कोर ब्रांचेस का देख लो, कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब गरीब होता है। मतलब अगर आप ठीक ठाक पढ़ते हो तो सब अमीर होंगे, ठीक है। तो वो मतलब पैसा नहीं देखना है इनिशियल ईयर्स में, आप नॉलेज को ध्यान दो ज़्यादा और क्वालिटी ऑफ स्टडी को ध्यान दो। ऐसा नहीं सिर्फ पैसे के पीछे भागो, ठीक है। देखिए कट ऑफ फॉर जेई एडवांस क्या होता है, तो जनरली 90 परसेंटाइल जेई मेंस में जिन लोगों का आता है वो लोग मतलब 90 परसेंटाइल एंड अबव के परसेंटाइल होल्डर्स जेई एडवांस दे सकते हैं। जनरली जो रहता है कि 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख कैंडिडेट्स वो लोग जेई एडवांस वाले लेते हैं जेई मेंस से, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑल अबाउट जेई मेंस। तो अब आएंगे हम लोग जो जेई एडवांस के बारे में, ठीक है। तो देखो सॉरी जेई एडवांस, लगता है मेरा सिस्टम थोड़ा हैंग कर गया, कोई नहीं यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यह है आप लोगों का ऑल अबाउट जेई एडवांस। देखिए पहली बात है कि कंडक्टिंग बॉडी जनरली वन ऑफ द 7 ओल्ड IITs आप लोगों को मिलेगा। IIT बॉम्बे हो गया, आपको IIT दिल्ली हो गया, IIT गुवाहाटी हो गया, और भी जो है IIT खड़गपुर हो गया,
इनमें से कोई एक आईआईटी हर साल कंडक्ट करवाता है। 2020 में जो आईआईटी दिल्ली कंडक्ट किया था जेई एडवांस को, 2021 में आईआईटी खड़गपुर किया था। आप लोगों का जो 2022 वाला एग्ज़ाम होगा वो आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट करेगा, और 2023 का जो है वो आईआईटी गुवाहाटी कंडक्ट करेगा। ये सब पहले से डिसाइड हुआ रहता है कि कौन सा आईआईटी किस साल कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो ये मोड तो वही हो गया ऑनलाइन सीबीटी। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो मतलब ऑनलाइन देना पड़ेगा आपको सेंटर में जाके एग्ज़ाम। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूँ कि तब क्या बोलते हैं उसको, मास्क और जो सैनिटाइज़र होता है 2021 से वो लोग सेंटर में आप लोगों को प्रोवाइड करेगा, एक मास्क और जो क्या बोलते हैं उसको सैनिटाइज़र। और कोई कोई ये लोग ये भी सोचता है कि अगर मेरा मार्क्स मतलब एग्ज़ाम देने वक्त थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं मार्क्स फट गया, अगर सपोज जो उसका यहाँ पे होल्डर रहते हैं वो अगर मतलब आपका अलग हो गया मार्क्स से, तो आप लोग क्या करोगे? तो कुछ नहीं करना। देखिए जो आपका वहाँ पे इन्विजिलेटर रहेगा वो उसको बोलना है, पहले उनको बोलना है, और वो लोग आपको और एक मार्क्स दिलवा देंगे। तो मार्क्स का क्वांटिटी को लेके आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात है नहीं। उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन रेट। देखिए क्वालिफिकेशन रेट जेईई एडवांस का बहुत कम रहता है, 2.1%। तो आप समझ ही सकते हो, मतलब रैंक आता है शायद 40,000 से 45,000 के ऊपर जिन लोगों का रैंक होता है, मतलब वो लोग रैंक करता है, रैंक उन लोगों को मिलता है जेईई एडवांस का। लेकिन सिलेक्ट उतना भी नहीं होता है। सिलेक्शन कितने का होता है, मतलब कितने को आईआईटी का सीट मिलता है, वो मैं बाद में जाके बताऊंगा, ठीक है। तो आप देखो एंट्रेंस टेस्ट फॉर मतलब कौन से कॉलेज आपको मिलेंगे जेईई एडवांस के थ्रू। पहली बात तो है कि 23 आईआईटीज आपको मिलेंगे, 23 आईआईटी। उसके बाद है आपका आईआईएससी बेंगालोर, और उसके बाद आ गया आपका आईआईपी। आईआईपी मतलब पेट्रोलियम और एनर्जी का इंस्टीट्यूट है। उसके बाद आ गया आपका ये आईआईपी विशाखापट्टनम में, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। उसके बाद आ गया आपका आइजर। आइजर तो आपको पता ही होगा, आइजर कोलकाता है, आइजर बहुत सारे पुणे है। आइजर जनरल साइंस का एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट मतलब कॉलेज है। आइजर आप लोग जा सकते हो जेईई एडवांस के थ्रू, अगर आपको जनरल साइंस पढ़ना है तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट वाइज। देखिए जेईई एडवांस में सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ रहता है, जेईई मेंस में सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ नहीं रहता था, लेकिन जेईई एडवांस में सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ है। तो उसके बाद आ गया आपका एग्ज़ाम पैटर्न। देखिए टोटल मार्क्स यहाँ पे मैंने लिख के रखा है कि वेरीज। वेरीज का मतलब कोई फिक्स जनरली नहीं होता है। लास्ट ईयर 360 का हुआ था, 2 पेपर मिला के। उससे पहले मतलब 360 का नहीं था, कुछ ऊपर नीचे था 1-2 नंबर जनरली। मतलब जेईई एडवांस का हर एक साल जो टोटल मार्क्स रहता है वो थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, इसलिए हम लोग मतलब अप्रोक्स आप लोग समझ लो कि 360 आप लोगों का पेपर होगा, 360 का। देखिए नंबर ऑफ पेपर्स 2 होंगे। 2 का मतलब देखिए 2 मतलब होता है कि एक पेपर आपका सुबह में होगा, सेकंड जो पेपर होगा वो आफ्टरनून में होगा, आफ्टरनून तो दोपहर को, ठीक है। सब्जेक्ट दोनों पेपर में सब्जेक्ट पीसीएम है। और यहाँ पे एक याद रखने की चीज़ जो है कि आप लोगों को दोनों पेपर देना है, तभी आपका रैंक निकलेगा। अगर आप सिर्फ एक पेपर दे के भाग जाते हो तो फिर आपका रैंक नहीं निकलेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट पीसीएम हो गया। और पेपर 1, देखिए ये पेपर 1 मतलब यहाँ पे मैं बोलूँगा आप लोग को कौन सा मतलब किस पेपर में क्या क्या टाइप का क्वेश्चन आता है, क्या मार्किंग स्कीम रहता है। तो जनरली जो होता है वो रहता है कि पेपर 1 में देखिए जनरली 4 सेक्शन रहते हैं, ठीक है। हर एक पेपर में, पेपर 1 में भी 4 सेक्शन, पेपर 2 में भी 4 सेक्शन। तो पेपर 1 का जो पहले का सेक्शन रहता है, सेक्शन 1 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक का एसएमसीक्यू रहेगा आपको, मतलब 3-4 क्वेश्चन सिंगल ऑप्शन करेक्ट, +3-1 स्कीम रहेगा मार्किंग स्कीम। अगर आपका क्वेश्चन ठीक हुआ आंसर तो फिर आपको +4-3 मिलेगा, और गलत हुआ तो +-1। फिर आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में रहता है 3 क्वेश्चन। ये थोड़ा पैराग्राफ टाइप का होता है, और हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको 2 सब पार्ट मिलेंगे, सब पार्ट का आपका आंसर निकालना है, ठीक है। तो पैराग्राफ होता है और इसका मार्किंग स्कीम होता है +2 0। और +2 अगर आपका आंसर करेक्ट हुआ, और 0 अगर आप लोग अटेम्प्ट नहीं किए और आपका आंसर गलत हुआ तब, ठीक है। और ये होता है आपका न्यूमेरिकल टाइप। न्यूमेरिकल टाइप मतलब आप लोगों को जनरली न्यूमेरिकल मतलब जो होता है कि डेसिमल का वहाँ पे रहेगा, लाइक 10.02 डेसिमल में आंसर आता है, ठीक है।
जनरली वो लोग राउंड ऑफ करने के लिए बोलते हैं 2 डिजिट तक। और आप लोगों का जो यहाँ पे एक चीज़ मैं बोल दूं कि 11th का बुक में आप लोगों को केमिस्ट्री और फिजिक्स का राउंड ऑफ करने का एनसीईआरटी का एक दिया हुआ है पॉइंट वाइज, क्योंकि क्या होने से क्या राउंड ऑफ करना होता है, ये चीज़ थोड़ा देख लेना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल टाइप में आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगा। और जेई मेंस में न्यूमेरिकल नहीं रहता है, वहाँ पे इंटीजर रहता है। अगर आपका पॉइंट में भी आता है आपको फिर भी राउंड ऑफ करना है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जो वो एनसीईआरटी में है थोड़ा बहुत पॉइंट 5-6 पॉइंट वो सब देख लो, फिर आप लोगों का अच्छे से निकल जाएगा। मतलब राउंड ऑफ करने में कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं हम लोग, हो गया आपका ये सेक्शन 3 में देखिए, सेक्शन 3 में जो होता है वो होता है कि एमएमसीक्यू मतलब मल्टी ऑप्शन करेक्ट। मल्टी मतलब मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकता है। सपोज एक क्वेश्चन का 3 आंसर भी हो सकता है, कोई क्वेश्चन का 2 आंसर भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही होगा। तो यहाँ का मार्किंग स्कीम में देखिए, एमएमसीक्यू में जनरली सेक्शन 3 में आप लोगों को 6 क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे। और मार्किंग स्कीम में एमएमसीक्यू को समझा देता हूँ कि बहुत लोग नहीं समझते, इसलिए उन लोगों का बहुत सारा नेगेटिव भी चला जाता है। तो देखो, +4 मिलेगा आप लोगों को अगर आप सारे आंसर्स करेक्ट मार्क करते हो तब। +3 मिलेगा आपको तब जब आपका क्वेश्चन में चारों ऑप्शन करेक्ट है और 3 आप ठीक मार्क किए हो, मतलब 3 आप मार्क किए हो, लास्ट वाला आप मार्क नहीं किए हो, तो आप लोगों को +3 मिलेगा। अगर आपका जो क्वेश्चन है उसमें करेक्ट ऑप्शंस है 3 और मोर, मतलब 3 आंसर या 3 से अधिक, मतलब चारों आंसर अगर आपका क्वेश्चन का करेक्ट है, लेकिन आप मार्क किए हो सिर्फ 2, तो आप लोगों को मिलेगा +2। अब बात आती है कि +1 आपको कब मिलेगा। +1 आपको तब मिलेगा जब अब अगर आपका क्वेश्चन में 2 और मोर ऑप्शंस करेक्ट हो, मतलब आप जो स्पेसिफाइड आंसर की रहेगा उसमें 2 और जो 2 से ज़्यादा आंसर अगर करेक्ट होते हैं और आप सिर्फ एक ही मार्क किए हो, तो आप लोगों को +1 मिलेगा। 0 अगर आपका क्वेश्चन आंसर रहा तो, और -2 इन ऑल अदर केसेस, ठीक है। तो और पेपर 2 के बारे में मैं, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना भूल गया कि सेक्शन 4 में देखिए, सेक्शन 4 में जो होता है कि 3 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप क्वेश्चन, +4 और 0, नेगेटिव नहीं आएगा। जो जेईई मेंस का भी जो पैटर्न है उसी का इंटीजर का टाइप। फिर बात आता है कि पेपर 2 में क्या मार्किंग स्कीम क्या पेपर रहता है। देखो, पेपर 2 में भी आप लोगों को 4 सेक्शंस देखने को मिलेंगे। सेक्शन 1 में आपका हो गया एमएमसीक्यू, उसमें आपको 6 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। जो एमएमसीक्यू वहाँ पे मतलब पेपर 1 में भी था, यहाँ का पेपर 2 शुरू ही होता है एमएमसीक्यू से, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन 2, और एमएमसीक्यू का जो मार्किंग स्कीम है पेपर 2 और पेपर 1 का दोनों का सेम है। तो एक बार तो मैं समझा दिया हूँ, तो और फिर से मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ इसको। उसके बाद आता है सेक्शन 2 में देखो, +2 और 0 का मार्किंग स्कीम रहता है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन रहेगा पैराग्राफ टाइप, और उसमें हर एक क्वेश्चन में 2 सब पार्ट्स रहेगा। और ये भी न्यूमेरिकल डेसिमल टाइप है, मतलब 2 डिजिट तक आपको राउंड ऑफ करना है डेसिमल का। इसके बाद हो गया आपका सेक्शन 3 मतलब, और एक चीज़ मैं बोल दूँ, जो ऐसे क्वेश्चन से न्यूमेरिकल डेसिमल रहेगा, इसमें आप लोगों का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन 3 में आपको 2 क्वेश्चन पैराग्राफ देखने को मिलेंगे, एसएमसीक्यू सिंगल ऑप्शन करेक्ट, +3 -1। और हर एक क्वेश्चन का मतलब 2 पैराग्राफ है, तो हर एक पैराग्राफ का 2 सब पार्ट, मतलब टोटल 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 2, हर एक क्वेश्चन का 2 सब पार्ट, मतलब टोटल 4 को क्वेश्चन, +3 -1 स्कीम इसका एसएमसीक्यू है ये। उसके बाद आता है सेक्शन 4 में आपको 3 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो ये भी नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप है, तो इसका भी +4 0 स्कीम है। तो आप, आई होप कि आप लोगों का स्कीम तो मतलब श्योर हो चुका है, मतलब क्या आप लोग श्योर हो चुके हो क्या मार्किंग स्कीम रहता है, क्या कितने क्वेश्चंस रहते हैं। तो उसके बाद हम लोग आते हैं कि कितना मार्क्स चाहिए होता है जेईई एडवांस में, एक मतलब आईआईटी मिलने का, अगर आपको आईआईटी अगर आपको चाहिए तो देखो, अगर आपका मार्क्स 170 से अधिक है तो आप लोगों को आईआईटी मिलेगा। और 170 से ऊपर जिन लोगों का स्कोर रहता है उन लोगों को जनरली मतलब 8,000 के भीतर ही रैंक होता है, ठीक है। तो अगर आपका कुछ मार्क्स
120 के ऊपर। देखिए ये तो डिफिकल्टी लेवल पूरा पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपका मतलब पेपर पेपर बहुत टफ रहा तो अगर आपका 120 से भी ऊपर का स्कोर है तो फिर भी आप लोगों को कोई एक आईआईटी मिल जाएगा। वो मतलब देखिए पुराना जो आईआईटीज है वो तो बेस्ट कॉलेजेस है इंडिया का, वो तो मतलब कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो नए आईआईटी हुए हैं तो नए नए आईआईटी उतना मतलब अभी तक एट पर नहीं हो पाए हैं बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस का, मतलब उन ओल्डर आईआईटीज का स्पेशली। तो अगर मुझसे पूछो कि आप लोगों को एक मतलब नया आईआईटी मिले क्या आप लोगों को जाना चाहिए या नहीं, तो मैं बोलूँगा कि देखो भाई अभी मत जाओ, क्योंकि उन लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपस उतना अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। तो उससे अच्छा तो आप लोगों का बहुत सारा स्टेट का कॉलेज जो जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गया और एक जो बेंगलोर में है रामैया कॉलेज, ये सब कॉलेजेस अच्छे कॉलेजेस हैं अभी। देखिए जादवपुर यूनिवर्सिटी तो वन ऑफ द बेस्ट है, फिर रामैया कॉलेज उतना भी अभी तक मतलब क्या बोले एनआईआर रैंकिंग में मतलब बहुत सारे अच्छे एनआईटी से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन जादवपुर को कर सकते हो। और जो जितने भी और कोई स्टेट का अच्छा कॉलेज मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, तो मैं उसके ऊपर एक और एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए कि स्टेट का क्या क्या अच्छा कॉलेज है। और ठीक है, तो नया आईआईटीज आप लोग को अभी नहीं जाना चाहिए कि अगर आपको ओल्डर आईआईटीज में कोई एक ब्रांच मिल रहा है तो आप लोग जाओ, और नए आईआईटीज अभी उतना प्रेफर नहीं करो। अगर आपको सीएस सर्किट ब्रांचेस मिल रहा है जो सीएसआईटी और ईसी आपको अगर मिल रहा है तो आप लोग जा सकते हो, अदरवाइज उतना प्रेफर मत कीजिएगा। आप लोग का अगर कोई अच्छा एनआईटी मिल रहा होगा तो आप लोग एनआईटी चले जाओ, उससे बेहतर। तो देखिए आप जनरली अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हो, अगर अगर आप मेल हो, क्योंकि फीमेल का थोड़ा बहुत कोटा रहता है, जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो उन लोगों का रैंक अगर 15,000 के भीतर भी रहता है तो उन लोगों को आईआईटी मिल जाएगा, ठीक ठाक आईआईटी। मतलब ओल्डर आईआईटीज में भी कुछ ब्रांचेस आप लोगों को मिल सकते हैं। तो देखो 8,000 के नीचे अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, अगर आप मेल हो, तो आप लोग को कोई एक ओल्डर आईआईटी में कोई एक ब्रांच आपको मिलने का चांसेस है। उसके बाद आता है कि कितना रैंक चाहिए। अगर आपको एक ओल्ड आईआईटी में एक अच्छा ब्रांच मतलब अच्छा ब्रांच मतलब जो आप लोगों को जनरली आप लोग पैकेज देख के डिसाइड करते हो कि हाँ मतलब सीएसआईटी रिलेटेड ब्रांचेस, तो 5,000 के भीतर अगर आप लोगों को रैंक होगा तो फिर मतलब सीएसआईटी देखिए, अगर आपको आईआईटी में सीएसआईटी या ईसी लेना है तो उसके लिए तो आप लोगों को 2,000 के अंदर रैंक करना पड़ेगा, ठीक है। और 5,000 के अंदर अगर आप लोग का रैंक है तो आप लोग को इलेक्ट्रिकल तक मिल जाएगा, ठीक है। तो यही हो गया आप लोगों का ऑल अबाउट जेई एडवांस। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और एक बहुत रिसर्च किया मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए, और बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं उसको, छोटे छोटे फैक्ट जो आप लोगों को एग्ज़ाम को और भी अच्छा करने के लिए, एग्ज़ाम में और अच्छा परफॉर्म करने के लिए आप लोगों को हेल्प करेगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो जनरल आप लोग सब्सक्राइब कर देना, और एक लाइक ठोक देना। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन टाटा और बेस्ट ऑफ लक।